पाकिस्तान जीतेगा। मेरे जहन में रैपिड फायर के अलावा ये बात ये आ रही थी कि बड़ी मज़े की कि अभी जुनून का जिक्र हो रहा था, पैशन का जिक्र हो रहा था। यहाँ एक आदमी ऐसा मौजूद है जिसने ना सिर्फ मोहब्बत की है बल्कि ऐसी मोहब्बत की है कि उस मोहब्बत के लिए इसने 8 साल नमाजें पढ़ी हैं, रोज़ 4 रकात नमाज, रोज़ 3-4 सूरतें। तो रिजवान भाई, आपने शादीशुदा लोगों के लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल की, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ था प्लीज़? हर बारी मेरी बात होती है। तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ मैं। वायरल मोमेंट आ गया यार क्या सा सवाल पूछ दिया इसने। आप मजे ले रहे थे कप्तान। नहीं, मुश्किल में डाल दिया यार। वो नहीं चाह रहे, मुझे कुछ क्या नहीं बताओ। अच्छा जी, पहले आपकी स्टोरी बताओ। अपनी स्टोरी बताओ। रिजवान भाई, हमारे पास 5-7 मिनट है, ईशा में तो जरा करते हैं। अच्छा देखिए जी, लव स्टोरी सबको पता है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। पठान हमारा कल्चर है ना, वो तो बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे, सबको पता है। मेरा ख्याल से मैं अपनी फैमिली में पहला बंदा होऊंगा कि जिसने लव मैरिज की होगी। मेरे बाद मेरा भाई ने स्टार्ट की है। और मुश्किल भी इतनी थी कि बस सर ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, पूरे बता देता हूँ कि 8 साल वेट करना पड़ा इसके लिए, और फिर अल्लाह से रोज़ मांगना पड़ा। मगर ये हमारी ज़हन में चीज़ें थी कि अल्लाह से जो मांगा जाए ना, ये हो नहीं सकता कि ना मिल जाए। बस ये चीज़ बिलीव था उस टाइम से कि अल्लाह चाहेगा तो चीज़ें मिल सकती है लाइफ में। ऐसे क्रिकेट में भी है, वो भी है। तो बस इतना बता दिया आप लोगों को, ज़्यादा पर्सनल में नहीं हो सकता ऐसा। तो ये है कि आप लोगों को यकीन होना चाहिए कि मिलेगा सब कुछ इंशाल्लाह। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में कामयाबी दे। इंडिया के साथ थोड़ा आराम से खेलिएगा। जीतना होगा। मैच के बारे में बात मगर हम रुक जाते हैं एक हद तक। तो उसके बारे में मैंने नज़म लिखी है। मैं कोई राइटर नहीं हूँ भाई, तो मैंने यूँ ही बैठे बैठे आज एक नज़म लिखी और अपनी फैमिली को सुनाई। तो उन्होंने बुलाया, बड़ी अच्छी नज़म है, तो इस चक्कर में मैं आपको ये सुनाता हूँ। नौकरी में तरक्की के लिए दिन रात एक कर देता हूँ। जितना मेरे पास है ज़्यादा, इतना ही मेरे लिए कम है। मुझे मेरे अपनों की फिक्र है लेकिन दूसरों की नहीं। दुनिया की दौड़ और मुझे मेरी रफ्तार की फिक्र। दुनिया में क्या बहुत कुछ, मगर क्या करा मैंने अपनी आखिरत के लिए। मुझे मेरे आज की फिक्र है मगर दूसरों की जरूरत की नहीं। मुझे हर रात दुनियावी जिंदगी
की फिक्र सताती है, लेकिन आखिरत की नहीं। मैं अपनी जिंदगी की तरक्की के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मगर अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए सदका जारिया नहीं कर सकता। तो ये लाइनें मैंने लिखी और उस रीज़न के अंदर लिखी कि हम लोग इस रीज़न के अंदर लिखी कि हम लोग एक हद पर जाकर रुक जाते हैं, मगर आप कभी ये सोचें कि हम लोग अपनी दुनिया के लिए, जैसे अभी मैं एक जॉब करने वाला बंदा हूँ, मैं अपनी जॉब के लिए दिन रात एक कर दूंगा कि मेरे को किसी तरह से प्रमोशन मिले, और हम वो प्रमोशन अल्लाह ताला से क्यों नहीं चाहते। अगर हम लोग ये जो अब जैसे ये आए हैं दारुल उलूम से, शफीक भाई आए हैं, मुश्ताक अहमद आए हैं और वकार यूनुस आए हैं, वो किस लिए आए हैं? वो इसलिए आए हैं कि भाई जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को हाफिज बनाने के लिए या आलिम प्रोग्राम के लिए, उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आए। तो आप सोचें कि एक बच्चे को जब हम लोग हाफिज बनाते हैं, अगर हम एक बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं तो उसका सदका जारिया कितना बड़ा है। ठीक है, वो बच्चा हिफ्ज़ करता है, इसके बाद वो दूसरों को सिखाता है, वो जब तक पढ़ता रहेगा, जब तक इसके मुंह से कुरान की आयतें निकलती रहेंगी, जब तक कि आपको सवाब मिलता रहेगा। और ये हमारे मरने के बाद हमारे लिए यही एक प्रमोशन है। तो इस रीज़न की वजह से मैंने ये एक नज़म छोटी सी लिखी थी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कुछ हदीसें भी हैं मेरे पास, ऑफकोर्स सबको हदीसों के बारे में पता है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम तू खर्च कर तो मैं तुझको दिए जाऊंगा। और ये हदीस आ रही है सही बुखारी से, नंबर 5352। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, शायद मैंने सही तरह पढ़ी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम तू खर्च कर तो मैं तुझको दिए जाऊंगा। तो अल्लाह ताला की जायदाद में से हमें मिलता ही रहेगा राइट, अगर हम खर्च करेंगे तो। अच्छा, ऑफकोर्स खर्च किसके लिए करते हैं? हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, मगर उनके लिए भी करना है जो नीडी है। ठीक है, तो मैं अभी शफीक भाई को बुलाऊंगा। शफीक भाई आप आए, इससे पहले मैं प्यासा हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह के सोफे पे आप लोगों ने बिठा दिया है ना, ये मुझे जब मेरी शादी हुई थी मैं तब ऐसे आपने बड़ी इज्जत दी है, बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पहले कादर भाई से थोड़ी सी माजरत भी करनी है और फिर आपके आगे हाथ भी फैलाने हैं। माजरत ये करनी है कि उस दिन उन्होंने संडे का लीग होती है या फिर मेमन लीग होती है कोई, तो मैंने इनको बोला था कि मैं शायद आऊँ, मैं नहीं आ सका, उसकी बड़ी बड़ी माजरत सर, कैंसिल ही हो गया। तो मेरी माजरत भी खराब हो गई। चलिए, उस दिन बड़ा अच्छा हमारी मीटिंग हुई, कादर भाई से अरसलान थे, रियली नाइस ऑफ देम, हमें इन्होंने बड़ा अच्छा केटर किया, मज़ेदार काम था। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और इतने छोटे से नोटिस पे बहुत थोड़े टाइम में आप लोगों ने इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दिया और फिर आप लोग सब लोग आए भी, ये बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। कॉज के बारे में कादर भाई ने भी आपको काफ़ी कुछ बता दिया, शफीक भाई भी काफ़ी उस पर बात करके गए हैं। मेरा भी वही रेडियो दोबारा चलेगा जो अभी शफीक भाई बोल रही है, सेम कि सदका जारिया। हम लोग बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, बाहर जाते हैं, खाने पे लगा देते हैं, कोई चीज़ खरीद ली, किसी बच्चे ने जिद की उसको ले दिया महंगी से महंगी, हम ज़रा नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं। फिर दूसरी दफ़ा भी सोचते थे यार ये कितना पैसा लग रहा है या कितना मैं लगा रहा हूँ या कितना दे रहा हूँ। तो इसी तरह अगर मैं सोचा जाए ना, तो वो जो बच्चे हैं ना वो भी इसी तरह ही कैलकुलेशन कर रहे थे कि $16, हम अभी शरीफ पर कह रहे थे $1 आप ले लीजिए या $16 ले लीजिए दिन के, $16 आप ले लेंगे, साल में एक हाफिज आप तैयार कर देंगे और वो सबका जारिया चल जाएगा। $16 एक साल के लिए, हर रोज के लिए, जैसे बिल काटते हैं $1 नहीं मैं कहूँगा, मैं कहूँगा $16 लीजिए, तो तकरीबन $6000 बन जाता है दिन के, साल के एंड पे।
और उससे एक इतना बड़ा सदका जारिया चलेगा और इतनी बड़ी एक रहमत आप पर आएगी इस दुनिया के लिए, दुनिया में ही उसका अगर आपको नजर आ जाएगा, मिल जाएगा, और फिर आपको आखिरत में तो है ही है, वो तो कुरान में है, वो तो आपको मिलना ही है। लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहता है मैं दुनिया में तुझे वापस करूंगा, मेरे साथ कारोबार कर, मेरे साथ ट्रेड कर। ये अल्लाह के साथ ट्रेड है। हम चले जरूर है दूर से, मेरा भी इसी तरह दिल पर इतना पिघला था जब ये बात शुरू हुई ना, मुश्ताक में बात की थी, फिर शरीफ भाई ने फ़ोन किया कि इस तरह है, और इसी तरह उन्होंने मुझे बताया था जैसे आप लोगों को भी एक्सप्लेन किया कि बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर, तो तो जो हम कर सकते थे वहाँ से चले। पिछले 12-14 दिन हो गए, अब मुख्तलिफ शहरों में गए, मुख्तलिफ महफिलों में बैठे, मुख्तलिफ बहुत अच्छे अच्छे बड़े प्यारे बड़े सुलझे हुए लोग आप जैसे हम लोगों को बहुत सारे मिले, और किसी ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। ऑनेस्टली किसी महफिल में भी हम गए हैं, जिसमें भी गए हैं, हमें कहीं से डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। शायद वो अल्लाह की तरफ से भी था कि जिस काम के लिए हम निकले हैं उसमें कोई अगर 1 रुपया भी नहीं होगा ना, तो हमने आपसे मिल लिया, हम आपके पास आ गए। अल्लाह की बात करें, अभी बात करेगा, देखिएगा, आप सुनिएगा, तो ये आपसे मिलना भी एक सदका जारिया है। तो आप इस महफिल के लिए चल के आ गए, ये भी एक सदका जारिया आपका। तो रिक्वेस्ट ही है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन बच्चों की आगे तालीम के लिए, दुनियावी के और रिलीजियस के लिए भी, कि अगर आप लोग अपना इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, अगर हिस्सा डालेंगे तो अल्लाह के साथ कारोबार है, जैसे मैंने कहा। तो भीख मांगने आए, अगर आप डाल देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, और जितना डालेंगे हमारी भी झोली में नहीं जाएगी, आप ही के झोली में वापस जा रहा है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये किस तरीके से आपकी झोली में वापस जा रहा है। हम मानने वाले तो अल्लाह के हैं ना, तो अल्लाह तो ये साफ कह रहा है। मैं उतना बड़ा स्कॉलर या उतना बड़ा आलम नहीं हूँ, सिंपल मोटी मोटी बातें मुझे भी समझ आती है। इस तरह की मेरी मतलब दाढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैं इनके साथ रह रहा कुछ हमें भी समझ आ गई है। सही भाई के साथ बहुत अर्सा गुजराया, फिर इंजमाम माशाल्लाह ये बड़े दीन के दाई हो गए हैं, तो इनसे भी सुनते हैं इनको, और ये तो हकीकत है, मुसलमान तो हम हैं। तो मेहरबानी फरमाइएगा, उम्मीद बड़ी लेके आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात से। आपके रन नहीं होंगे, ये गारंटी है, ये गारंटी मैं आपको देते हैं, सच्ची बात कर रहा हूँ। स्कोर नहीं होना इससे, ये वो टेप टेनिस का उसका बैट है, टेप टेनिस ही कहते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि इसको संभाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये एक सोविनियर है, सोविनियर आई थिंक इसको खेलना।
आपने टाइम विद आरबी का सुना है, अगर नहीं सुना तो ही इज़ द मैन, सो फॉलो इट, सब्सक्राइब।